चियांग झान ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उसके शरीर से एक चौंकाने वाला युद्ध का इरादा फूट पड़ा जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। यह शून्य को तोड़ता हुआ आसमान में उड़ गया। आओ, तुम अगले काले योद्धा बनोगे, मोतियान। इस बूढ़े आदमी द्वारा पराजित होने वाला तीसरा सॉवरेन टैलेंट था। टर्मिनेशन ओल्ड मैन हमेशा की तरह मजबूत था। उसकी आंखें आत्मविश्वास से भरी हुई थीं। उसने अपना हाथ बढ़ाया और पतली हवा से एक तलवार प्रकट हुई। यह तलवार 1 फुट से भी कम लंबी और 1 उंगली से भी कम चौड़ी थी। तलवार की धार पीली और लाल थी, जैसे डूबते सूरज की आभा। इसने एक भयावह आभा उत्सर्जित की। यह वास्तव में एक उच्च श्रेणी का खजाना था। टर्मिनेशन ओल्ड मैन ने अपने हाथ में छोटी तलवार पकड़ी और उसे चियांग झान की ओर इशारा किया। धमाका! एक अतुलनीय विशाल तलवार ऊर्जा आकाश को चीरती हुई हजारों मील तक फैल गई। वह एक अद्वितीय तलवार देवता की तरह था जिसने अंतहीन वध का अनुभव किया था। उसकी क्यूई एक उग्र बैल की तरह थी जो भूमि पर हावी थी, और उसकी भयानक हत्या की मंशा ने पूरे दिव्य मार्शल एरिना को डुबो दिया। हर कोई एक जबरदस्त दबाव महसूस कर सकता था जो एक विशाल दिव्य पर्वत की तरह था जो पीछे से उन पर दबाव डाल रहा था। यह एक अप्रतिरोध्य दबाव से भरा था। कुछ कमजोर क्लेश पतनचरण विशेषज्ञ भी अपनी ताकत खो बैठे और मौके पर ही अपने घुटनों पर गिर गए। यह एक अजेय दबाव था जो चारों समुद्रों पर शासन कर सकता था, और सभी जीवित प्राणी इसके अधीन हो सकते थे। चियांग झान की पीठ झुक गई और उसका शरीर झुक गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे, लेकिन फिर भी उसे जबरदस्त दबाव का सामना करना पड़ा। वह एक खरपतवार की तरह था जो चट्टान की दरारों में दृढ़ता से बढ़ता था, जिससे तूफान उसे तबाह कर देता था। हालांकि वह कभी अपना सिर नीचे नहीं झुकाता था। स्वोश! चियांग झान ने फीनिक्स विंग ड्रैगन टीथ चाकू उठाया और उसकी हत्या की मंशा भयंकर थी। वध करने वाले भूत और भगवान की ब्लेड ऊर्जा ने डोंगटियन की धरती को हिला दिया और यह सभी दिशाओं में कट गया। यह एक भयानक नरसंहार था। अविनाशी ब्लेड इंटेंट ने सभी बाधाओं को भी तोड़ दिया और यह सभी दमनकारी आभा को नष्ट करते हुए आकाश की ओर बढ़ गया। सूर्यास्त की तलवार, स्वर्ग की गोधूली, समाप्ति। बूढ़े आदमी की अभिव्यक्ति बिल्कुल नहीं बदली, जैसे कि सब कुछ उसके नियंत्रण में था। उसने एक तीखी चीख निकाली और उसके हाथ में छोटी तलवार एक सीधी रेखा में आगे की ओर वार करती हुई निकल गई। तलवार की रोशनी की एक किरण जो डूबते सूरज के रंग की थी, उसमें उन्मूलन की एक अत्यंत भयानक तलवार की मंशा थी। यह शून्य को भेदती हुई चियांग झान की ओर इंद्रधनुष की तरह दौड़ी। यह समाप्ति की तलवार की मंशा थी जो 100% के शिखर पर थी। यह एक विशेष प्रकार की तलवार की मंशा थी, इसमें दुनिया की हर चीज को मारने की क्षमता थी। सभी जीवन को समाप्त करने की शक्ति हत्या की शक्ति से कम नहीं थी। यह अविनाशी ब्लेड इरादे से कम थी। इसके अलावा यह अपने चरम पर पहुंच गया था, जो जून पोटियन के 100% क्षय कृपाण इरादे से कहीं अधिक शक्तिशाली था। इसकी दिव्य शक्ति अद्वितीय थी और कोई भी इसे रोक नहीं सकता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह साधारण तलवार का इरादा था या विशेष तलवार का इरादा। एक बार जब यह 100% के शिखर पर पहुंच गया, तो यह पूर्णता का प्रतिनिधित्व करता था। इसकी शक्ति भी अवर्णनीय स्तर तक बढ़ जाएगी। मंद पीली तलवार की रोशनी में कोई ऊर्जा उतार चढ़ाव नहीं था। यह एक सपने की तरह शांत और भ्रामक था। हालांकि आकाश ढहने लगा। अंतरिक्ष बिखर गया और पृथ्वी ढह गई। पूरी दुनिया खत्म हो गई लग रही थी। यहां तक कि दिव्य मार्शल एरिना की रक्षा करने वाली प्रकाश की सुरक्षात्मक स्क्रीन भी सीमा तक मुड़ गई थी। घनी दरारें मकड़ी के जाले की तरह थीं, ऐसा लग रहा था कि वे नष्ट होने वाले हैं। यह एक भयानक तलवार तकनीक थी। हाँ! चियांग झान के लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी निगाहें ब्लेड की तरह थीं और उसने एक धीमी गर्जना की। उसने अपनी पूरी ताकत ब्लेड से वार करने में लगा दी। ब्लेड एक दिव्य दंड की तरह था जो आकाश को चीरता हुआ निकल रहा था। चमकदार और दीप्तिमान ब्लेड की रोशनी चकाचौंध कर रही थी, मानो उसमें चिलचिलाती धूप हो। रात के आसमान को चीरता हुआ एक उल्कापिंड की तरह, यह भ्रमपूर्ण तलवार की रोशनी पर भारी रूप से उतरा।
गड़गड़ाहट। स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने वाले विस्फोट की आवाज गूंजी, जिसने सभी के दिलों को दर्द की हद तक हिला दिया, मानो उनकी आत्माएं उनके शरीर से निकल गई हों। हर कोई मैदान पर एक दूसरे से टकराती हुई धधकती कृपाण की रोशनी और तलवार की रोशनी को देखकर अचंभित रह गया। उमड़ती हुई ऊर्जा ने स्वर्गीय नदी में विशाल लहरों की 10,000 परतों को लपेट लिया था। उनमें से एक आकृति लगातार 10 कदम से ज्यादा पीछे हट गई। वह पीछे झुक गया और ऐसा लग रहा था कि वह गिरने वाला है। यह बिल्कुल वही आदमी था जिसने अभी अभी काले कछुए को हराया था। मोतियान, वह चियांग झान जिसने लगातार 99 जीत हासिल की थी। सिर्फ एक बार से चियांग झान हार गया था। नहीं, यह कहा जाना चाहिए कि वह नुकसान में था, क्योंकि चियांग झान ने गिरने से पहले ही अपना ब्लेड अखाड़े में घुसा दिया था। उसने गति का उपयोग करके छलांग लगाई थी, लेकिन वह वास्तव में हारा नहीं था। हालांकि इस स्थिति ने साबित कर दिया था कि चियांग झान टर्मिनेशन ओल्ड मैन का मुकाबला नहीं कर सकता था। वाह वाह! चियांग झान ने अपने शरीर को स्थिर किया और क्यूई और रक्त की एक लहर अनियंत्रित रूप से बाहर निकली। उसने अपने पैरों के नीचे के अखाड़े को लाल सुनहरे रंग में रंग दिया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके मुंह के कोने पर खून था। उसकी चमकीली आंखें आश्चर्य से भरी थीं। टर्मिनेशन ओल्ड मैन की ताकत बहुत शक्तिशाली थी, खासकर उसकी 100% तलवार की मंशा की चरम सीमा। ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो उसके खिलाफ लड़ सके। चियांग झान को पहले हमले में गंभीर चोट लगी थी। उसके सभी आंतरिक अंग चकनाचूर हो गए थे। दिल दहला देने वाले दर्द ने उसे पसीने से तर कर दिया। सबसे भयानक बात यह थी कि टर्मिनेशन के तलवार के इरादे के तार उसके शरीर में तबाही मचा रहे थे। यहां तक कि अविनाशी मूल ऊर्जा भी इसे ठीक नहीं कर सकती थी। इससे निस्संदेह उसने अपना सबसे बड़ा लाभ खो दिया। वह एक निराशाजनक स्थिति में गिर गया था। चियांग झान का आत्मविश्वास डगमगा गया और उसकी लड़ने की भावना टूटने लगी। उसने टर्मिनेशन ओल्ड मैन को देखा और अचानक उसे लगा जैसे वह मरने वाला है। मैं ऐसा पतनशील विचार नहीं कर सकता, अन्यथा मैं इस युद्ध में मर जाऊंगा। चियांग झान को एहसास हुआ कि उसकी मनस्थिति में कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत सतर्क हो गया। वह जानता था कि टर्मिनेशन ओल्ड मैन की तलवार के वार ने उसकी अजेयता के विश्वास को हिला दिया था। यह एक अच्छा संकेत नहीं था। टर्मिनेशन ओल्ड मैन को पहले से ही पता था कि पहली तलवार के वार से चियांग झान को हराया नहीं जा सकता, इसलिए वह बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से दूसरी तलवार का वार किया। यह वही तलवार की तकनीक थी, वही भ्रामक तलवार की रोशनी, लेकिन इसकी शक्ति और भी अधिक दबंग और हिंसक थी। जिस क्षण यह प्रकट हुई, चारों दिशाओं में आकाश और पृथ्वी टूटने और बिखरने लगे। इस बार दिव्य मार्शल एरिना के चारों ओर की प्रकाश स्क्रीन अब तलवार की रोशनी का सामना नहीं कर सकी और एक चीर की तरह फट गई, बिना किसी निशान के गायब हो गई। सभी ने अपनी सांस रोक ली। अनगिनत आंखें तलवार की रोशनी का पीछा करती रहीं जो डूबते सूरज की तरह थी और चियांग झान की ओर मुड़ गईं। चाहे वह जीवित था या मृत, यह इस क्षण था। चियांग झान ने अपनी भौहें सिकोड़ी और उसकी निगाहें बेहद गंभीर हो गईं। उसे महसूस हो रहा था कि तलवार का इरादा उसके शरीर पर लगा हुआ था और वह उसे चकमा नहीं दे सकता था। ऐसा लग रहा था मानो तलवार का यह वार उसे मार सकता है। इस समय मौत का खतरा आ गया था। हालांकि यह जितना खतरनाक था, चियांग झान उतना ही शांत होता गया। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था और वह यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि वह इस घातक प्रहार को कैसे रोक सकता है। उसने अपनी पहली क्रांति क्रिम्सन कोर को भ्रामक तलवार की रोशनी का सामना करने के लिए प्रसारित किया। शायद वह इसका विरोध कर सके। हालांकि यह निश्चित रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएगा और उसकी साधना का आधार पूरी तरह से नष्ट हो सकता है। भविष्य में उसे क्लेश पतन अवस्था से बाहर निकलने का मौका कभी नहीं मिलेगा और भले ही वह मर न जाए, फिर भी वह क्लेश पतन अवस्था से बाहर नहीं निकल पाएगा। जीने का कोई मतलब नहीं था। चियांग झान ने तुरंत इस विचार को मार दिया, लेकिन उसने दिव्य गोली का उपयोग नहीं किया। यह तलवार का वार जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकता है और जीवन को समाप्त कर सकता है। यह संभवतः उसे जीवन और मृत्यु के संकट में डाल देगा।
सबसे महत्वपूर्ण बात, वह टर्मिनस के उस भयानक तलवार इरादे का विरोध करने में सक्षम नहीं होगा। केवल अब चियांग झान को पता चला कि यद्यपि अविनाशी ब्लेड इरादा शक्तिशाली था, यह एक महान पूर्णता चरण की तलवार के इरादे के खिलाफ शक्तिहीन था। इसके बावजूद चियांग झान ने अभी भी अपने जीवन को दांव पर लगाकर लड़ने का फैसला किया। वह भविष्य में एक उच्च क्षेत्र में जाने का मौका खोने के बजाय एक गंभीर चोट सहना और मरना पसंद करेगा। दहाड़! चियांग झान ने अपना सिर उठाया और दहाड़ा। उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह थी, जिसने डोंगटियन को जमीन पर गिरा दिया। उसने दोनों हाथों से फीनिक्स विंग ड्रैगन टीथ चाकू को कसकर पकड़ लिया। उसने अपनी सारी ताकत जुटाई और वार किया। रक्त लाल कृपाण प्रकाश एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह था जो स्वर्ग और पृथ्वी को भेद रहा था। दो अद्वितीय कृपाण इरादे मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह थे और उन्होंने तलवार की रोशनी पर भयंकर प्रहार किया जो डूबते सूरज की तरह थी। धमाका! वध के शिखर का 70% अविनाशी ब्लेड इरादा कुचल दिया गया था, जैसे कि वह सूख गया हो। फिर तलवार की रोशनी और कृपाण की रोशनी टकराई। एक विस्फोट जिसने किसी की आत्मा को हिला दिया और भारी मात्रा में ऊर्जा बह निकली। इसने स्वर्ग और पृथ्वी में तबाही मचा दी। आसपास का स्थान और समय तबाही और विनाश की स्थिति में था। वूश! जैसा कि अपेक्षित था, चियांग झान को पीछे की ओर उड़ा दिया गया। उसके साथ छिद्रों से खून बह रहा था, जैसे कि आड़ू का फूल खिल गया हो। यह मोहक और क्रूर था। 100 मीटर से अधिक उड़ने के बाद चियांग झान ने अपने शरीर में उन्मूलन के अद्वितीय तलवार इरादे की लहरों को महसूस किया। इसने लापरवाही से उसके मांस और रक्त की जीवन शक्ति को नष्ट कर दिया और यहां तक कि उसकी जीवन शक्ति भी जल्दी से कमजोर हो गई। उसका दिमाग पूरी तरह से ढह चुका था। उसके सामने के सारे दृश्य गायब हो चुके थे। जो कुछ बचा था वह अंतहीन अंधकार था। यह इस बात का संकेत था कि वह बेहोश होने वाला था। चियांग झान को झटका लगा। वह इस समय बिल्कुल भी होश नहीं खो सकता था, अन्यथा यह लड़ाई हार मानी जाती। उसके लिए अब कोई मोड़ नहीं था और वह इस रास्ते पर आगे बढ़ चुका था। अपने शानदार जीवन में वह अपने पीछे एक ऐसा अपमान छोड़ जाएगा जिसे वह कभी नहीं मिटा पाएगा। यह इस हद तक था कि अगर टर्मिनेशन ओल्ड मैन उसे नीचे गिराए जाने पर मारता तो वह बिना किसी संदेह के मर जाता। यह सोचते हुए चियांग झान ने अपनी जीभ की नोक को काटा और तीव्र दर्द का उपयोग खुद को जगाने के लिए किया। उसने अपने शरीर को घुमाया और बलपूर्वक अपनी दिशा बदली, दिव्य मार्शल एरिना की ओर गिर गया। अगले ही पल एक जोरदार धमाके के साथ चियांग झान एरिना पर भारी रूप से गिर गया। उसका कंकाल टूट गया था और उसके मुंह से टूटे हुए मांस के टुकड़ों के साथ सुनहरा खून निकल रहा था। उसकी चोटें मौत के कगार पर पहुंच चुकी थीं, लेकिन उसने अपने दांत पीस लिए। उसने अपनी पूरी ताकत से खड़े होने की कोशिश की। उसकी दो लाल लाल आंखें मौत के किनारे खड़े एक अकेले भेड़िए की आंखों की तरह थीं। उसने टर्मिनेशन ओल्ड मैन को घूर कर देखा। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर बहुत गहरा सदमा लगा और सदमे की चीखें लगातार गूंज रही थीं। हर कोई जानता था कि चियांग झान अब सक्षम नहीं रहा, लेकिन वे खतरे का सामना करते हुए भी शांत रहने के लिए उसकी प्रशंसा भी करते थे। वह एक दृढ़ और अडिग व्यक्ति था और वह केवल मृत्यु के द्वार पर ही रुकेगा। यह एक ऐसा व्यक्ति था जो युद्ध के लिए पैदा हुआ था और युद्ध के लिए ही मरा था। वह स्वर्ग और पृथ्वी से लड़ेगा और वह कभी अपना सिर नहीं झुकाएगा। अगर चियांग झान की बदकिस्मती न होती तो उसका सामना टर्मिनेशन ओल्ड मैन से हुआ था, जो डेड सिटी से लौटा था। बहुत संभावना थी कि वह ब्लैक कछुए से आगे निकल जाएगा। मो तियान एक शीर्ष युवा विशेषज्ञ बन गया था। हालांकि आज एक गतिरोध था। चियांग झान को दिव्य मार्शल एरिना में मरना तय था। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे मानवीय शक्ति से उल्टा जा सके। एक संप्रभु प्रतिभा के पतन को व्यक्तिगत रूप से देखने में सक्षम होने के कारण दर्शक बेहद उत्साहित थे। चियांग झान, क्या तुम ठीक हो? जल्दी से इस अमर गोली का सेवन करो। अचानक एक आकृति एरिना में दौड़ी। यह एल्डर कियान फेंग था, जो युद्ध को ध्यान से देख रहा था। वह पहले से ही बता सकता था कि युद्ध की शुरुआत में चियांग झान टर्मिनेशन ओल्ड मैन के लिए एक मैच नहीं था।
ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि चियांग झान बहुत कमजोर था। ऐसा इसलिए था क्योंकि टर्मिनेशन ओल्ड मैन बहुत शक्तिशाली था। न केवल वह क्लेश पतनचरण की 10वीं परत तक पहुंच गया था, बल्कि वह क्लेश पतनचरण की 10वीं परत तक भी पहुंच गया था। कोई भी उसका विरोध नहीं कर पाएगा। यहां तक कि ब्लैक टॉर्टोइस और मोतियान, दो महान संप्रभु प्रतिभाएं, एक ही साधना स्तर पर होनी चाहिए। उनकी तलवार की मंशा और टर्मिनेशन ओल्ड मैन के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। अन्यथा कोई भी उनकी प्रतिभा से मेल नहीं खा सकता था और वे पराजित नहीं होते। आज एल्डर कियान फेंग ने सोचा कि चियांग झान की हार इसका अंत होगी। यह बिल्कुल भी शर्मनाक नहीं था। आखिरकार टर्मिनेशन ओल्ड मैन की ताकत किसी की कल्पना से परे थी। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि चियांग झान का हार मानने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उन्होंने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। अगर चियांग झान दिव्य मार्शल एरिना से बाहर निकल जाता और टर्मिनेशन ओल्ड मैन उसका पीछा करने की हिम्मत करता, तो एल्डर कियान फेंग के पास उस पर हमला करने का बहाना होता। हालांकि चियांग झान की दृढ़ता ने उसे असहाय बना दिया था। हालांकि दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु के शिष्य के रूप में वह सेंट्रल सिटी में किसी भी दुर्घटना की अनुमति नहीं दे सकता था। जैसा कि कहा जाता है, कियान फेंग इसके परिणामों को सहन नहीं कर पाएगा। इस कारण से वह अपने द्वारा निर्धारित नियमों को तोड़ना पसंद करेगा। जैसे ही वह अखाड़े में उतरा, एल्डर कियान फेंग ने अपना हाथ घुमाया और एक लाल सुनहरी दवा की गोली निकाली। पूरे अखाड़े में एक तेज खुशबू फैल गई। चियांग झान ने अनजाने में एक सांस ली और महसूस किया कि उसकी चोटें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। वह अपने दिल में उत्साहित महसूस कर रहा था और मुस्कुराते हुए एल्डर कियान फेंग को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। अमर गोली मध्यम श्रेणी की कीमती गोलियों में सबसे कीमती दवा की गोली थी। ऐसा कहा जाता था कि इसे अविनाशी मूल ऊर्जा और कुछ दर्जन कीमती सामग्रियों से परिष्कृत किया गया था। इसका असर सभी चोटों को ठीक करने, हड्डियों को जीवन देने और मृतकों को पुनर्जीवित करने का था। चियांग झान ने पहले भी दिव्य मार्शल संप्रदाय के योगदान हॉल में अमर गोली देखी थी। वह जानता था कि यह दवा की गोली अमूल्य है। इसके लिए 120,000 योगदान बिंदुओं की आवश्यकता थी, जो 9 परिवर्तन स्वर्ण गोली सूत्र से भी अधिक महंगा था। एल्डर कियान फेंग द्वारा उसे अमर गोली देना एक बहुत बड़ा उपकार था। बेशक चियांग झान जानता था कि एल्डर कियान फेंग इतने उदार क्यों थे। इसका मुख्य कारण यह था कि वे दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु के शिष्य थे। हालांकि अमर गोली असली थी, जिससे वह कृतज्ञ महसूस करता था। धन्यवाद एल्डर कियान। चियांग झान ने झुककर एल्डर कियान फेंग को धन्यवाद दिया। उसने अमर गोली उठाई और उसे निगल लिया। तुरंत उसने महसूस किया कि उसके गले से होते हुए उसके आंतरिक अंगों में गर्म हवा बह रही है। उसके 8 असाधारण मेरिडियन ने उसकी सभी चोटों को बहुत तेज गति से ठीक कर दिया। यहां तक कि समाप्ति की शेष तलवार की मंशा भी उसे रोक नहीं सकी। यह तो मानना ही पड़ेगा कि अमर गोली के औषधीय प्रभाव वास्तव में चमत्कारी थे। पलक झपकते ही चियांग झान के शरीर से अमर आभा की लहरें निकलने लगीं। उसका चेहरा गुलाबी और चमकदार हो गया। न केवल उसकी चोटें ठीक हो गईं, बल्कि उसके पूरे शरीर से एक घनी सुनहरी रोशनी निकलने लगी। एक विशाल अमर ब्लेड इंटेंट आसमान में उड़ गया, जिससे पूरा आसमान फट गया। भयानक अमर ब्लेड की रोशनी और भी शक्तिशाली हो गई, वास्तव में 70% के शिखर से 80% तक पहुंच गई। तुरंत एक असीम दबाव ने पूरे विशाल स्वर्ग और निरपेक्ष पृथ्वी को ढक लिया, जिससे सभी की आत्मा नष्ट हो गई। उनकी आत्माएं कांप उठीं। उनमें से कई लोगों के खून की धार बह निकली और वे वहीं बेहोश हो गए। अमर ब्लेड इंटेंट का 80%। यह एक विशेष प्रकार का कृपाण इंटेंट था। इसकी दिव्य शक्ति अद्वितीय थी, जो हर चीज पर नजर रखती थी। चियांग झान की आंखें धधकते सूरज की तरह थीं और उसकी निगाहें चमकीली और झुलसाने वाली थीं। वह बेहद उत्साहित था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह अमर गोली को परिष्कृत कर पाएगा। न केवल वह अपनी चरम अवस्था में पहुंच गया था, बल्कि अविनाशी ब्लेड इंटेंट भी एक दायरे से आगे बढ़ गया था। इसकी शक्ति पहले से भी अधिक मजबूत थी। इसने निस्संदेह चियांग झान को मौत से बचने का मौका दिया था,
भले ही यह अविनाशी ब्लेड इंटेंट का 80% था। एक 100% शिखर तलवार इंटेंट की तुलना में अभी भी एक बड़ा अंतर था, लेकिन उसके पास अभी भी 70% शिखर वध कृपाण इंटेंट था। दोनों के एक साथ विस्फोट होने से टर्मिनेशन ओल्ड मैन को हराने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन कम से कम वह कुछ समय खरीद सकता था। शायद कोई चमत्कार हो जाए। टर्मिनेशन ओल्ड मैन की अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत थी। उसने चियांग झान को 2 तलवार के वार से घायल कर दिया था। शुरू में वह चियांग झान को मारना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि एल्डर कियानफेंग अमर गोली के साथ चियांग झान की मदद करेगा। इससे उसके दिल में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। हालांकि एल्डर कियानफेंग का साधना आधार पहले ही क्लेश पतन अवस्था के 10वें स्तर के शिखर पर पहुंच चुका था। वह जादुई छवि अवस्था को तोड़ने से केवल आधा कदम दूर था। उसकी ताकत अथाह थी। हालांकि टर्मिनेशन ओल्ड मैन उससे डरता नहीं था, लेकिन उसे भरोसा नहीं था कि वह उसे हरा सकता है। इसके अलावा कियान यूं भी पास ही एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी था। वह जानता था कि वह एक ही समय में 2 विरोधियों को नहीं हरा पाएगा। उसने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। एल्डर कियान, क्या यह नियमों के विरुद्ध नहीं है? टर्मिनेशन ओल्ड मैन के पास शब्द नहीं थे। वह क्रोधित होने से खुद को रोक नहीं सका। उसने एल्डर कियानफेंग को ठंडी निगाहों से देखा और उससे सवाल किया, यह नियमों के विरुद्ध कैसे हो सकता है? मैं केवल यह देखने आया था कि दिव्य मार्शल एरिना ने कितना नुकसान किया है। मैंने तुम्हें हमला करने से नहीं रोका। एल्डर कियानफेंग ने ठहाका लगाया, और जब वह पलटा और मंच से चला गया, तो उसकी आस्तीन में छिपे बड़े हाथ ने अपनी उंगली हिलाई और एक रक्तलाल दवा की गोली उल्का की तरह हवा में उड़ गई। यह चमकती हुई चियांग झान के शरीर में प्रवेश कर गई। कियानफेंग, तुम एक बदमाश हो। टर्मिनेशन ओल्ड मैन गुस्से में दहाड़ उठा। उसके हाथ में छोटी तलवार चमक उठी, जिससे आकाश और पृथ्वी पीले हो गए। रंग भयानक तलवार की ताकत ने आकाश को तोड़ दिया और पृथ्वी को विभाजित कर दिया, जिससे हजारों मील तक कंपन होने लगा। वह लगभग एल्डर कियानफेंग से लड़ने से खुद को रोक नहीं सका। मंच के नीचे भीड़ भ्रमित थी। दिशा के कारण उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उन्हें बस लगा कि टर्मिनेशन ओल्ड मैन एल्डर कियानफेंग को बीच में हस्तक्षेप करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने शाप दिया। वास्तव में यह कोई बड़ी बात नहीं थी। दिव्य मार्शल संप्रदाय के एक बुजुर्ग के रूप में, इसके अलावा भले ही चियांग झान ने अपनी ताकत वापस पाली हो, वह चुपचाप खड़ा होकर चियांग झान को मरते हुए नहीं देख पाएगा। अमर ब्लेड इंटेंट 80% तक आगे बढ़ने के बाद भी वह टर्मिनेशन ओल्ड मैन का मुकाबला नहीं कर सकता था। इस लड़ाई का अंतिम परिणाम नहीं बदलेगा। हमेशा की तरह सभी को यकीन था कि चियांग झान मर जाएगा। क्या हो रहा है? चियांग झान की पीठ एल्डर कियानफेंग की ओर थी, लेकिन उसने भी कुछ असामान्य नहीं देखा। हालांकि वह बिना किसी चेतावनी के अपने शरीर में एक रक्तलाल दवा की गोली को प्रकट होते हुए महसूस कर सकता था। यह लगातार विनाश और विनाश की आभा उत्सर्जित कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि इसमें वधमूल ऊर्जा है। चियांग झान, इसमें संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके शरीर में मौजूद दवा की गोली एक वध आत्मा की गोली है। मैं केवल इसमें आपकी मदद कर सकता हूं। इस लड़ाई में आप जीवित रहेंगे या मरेंगे, इसके लिए आपको खुद पर भरोसा करना होगा। चियांग झान के दिमाग में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। उसने एल्डर कियानफेंग को देखने के लिए पलटकर देखा और पाया कि वह सिर हिला रहा है और मुस्कुरा रहा है। वह जानता था कि उसके शरीर में मौजूद दवा की गोली एक बार फिर से एक उपहार थी, और उसने पहले भी वध आत्मा की गोली देखी थी। इस तरह की दवा की गोली के लिए 110,000 योगदान बिंदुओं की आवश्यकता थी। इसका औषधीय प्रभाव मुख्य रूप से वध कृपाण इरादे को बढ़ाना था। उस समय, क्योंकि उसके पास पर्याप्त योगदान अंक नहीं थे, उसने दर्द सहा और हार मान ली। एल्डर कियानफेंग ने लगातार चियांग झान को 2 मध्यम श्रेणी की कीमती गोलियां उपहार में दीं, जिनकी कीमत हजारों सोने के बराबर थी। उसे भविष्य में चाहे जो भी हो, इस दयालुता का बदला चुकाना था। जबकि चियांग झान एल्डर कियानफेंग का आभारी था, उसने तुरंत वध आत्मा की गोली को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। टर्मिनेशन ओल्ड मैन ने तुरंत उस दवा की गोली को पहचान लिया जिसे एल्डर कियानफेंग ने चियांग झान के शरीर में डाला था।
यह वध आत्मा की गोली थी। इसका उद्देश्य चियांग झान को अपने वध कृपाण इरादे को सुधारने का अवसर देना था। वह मृत्यु में जीना चाहता था, लेकिन दवा की गोली को परिष्कृत करने के लिए एक निश्चित समय की आवश्यकता थी। यह उसके लिए पर्याप्त था। बच्चे, भले ही कियान फेंग तुम्हारे साथ चाले चल रहा हो, तुम्हारे पास हार को जीत में बदलने का मौका नहीं होगा। भाड़ में जाओ। टर्मिनेशन ओल्ड मैन ने एक भयंकर दहाड़ लगाई। वह एक भेड़िया और एक बाघ की तरह था, और उसकी हत्या की मंशा आसमान छू रही थी। उसने अपनी सारी ताकत अपने हाथ में छोटी तलवार में इकट्ठा की। उसने चियांग झान पर पूरी तरह मौत की तलवार फेंकी। गड़गड़ाहट। टर्मिनेशन ओल्ड मैन के हाथ में छोटी तलवार से एक विशाल और जोरदार ऊर्जा निकली, जिसमें 100% शिखर टर्मिनस स्वॉर्ड इंटेंट था। फिर यह एक पहाड़ के आकार के डूबते सूरज में संघनित हो गया। प्रकाश मंद लग रहा था। यह रास्ते में अंतरिक्ष की परतों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ा। यह चियांग झान की ओर टूट पड़ा। स्वर्ग और पृथ्वी चरम सीमा तक बिखर गए, और दिव्य मार्शल एरिना तुरंत पत्थर के पाउडर की एक मोटी परत में बिखर गया। उन्मूलन की वह अद्वितीय तलवार की मंशा शक्तिशाली और अजेय थी, जिसे सभी चीजें रोक नहीं सकती थीं। इसने सभी को अपूरणीय क्षति पहुंचाई। इसने युद्ध को देखने वाले हर विशेषज्ञ को भयभीत कर दिया और आवारा कुत्ते की तरह घबराकर पीछे हट गया। दृश्य बेहद अराजक था। मार डालो। चियांग झान को लग रहा था कि उन्मूलन की तलवार की मंशा से उसकी आत्मा को चीर दिया जा रहा है। उसने बिल्कुल भी संकोच करने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत अपना ब्लेड घुमाया, और उसके ब्लेड की ताकत स्वर्ग को चुनौती देने वाली धार की तरह थी जिसने सब कुछ डुबो दिया। शानदार ब्लेड की रोशनी ने अविनाशी ब्लेड की मंशा के 80% को संघनित किया और एक सुनहरे दिव्य इंद्रधनुष की तरह छेद दिया। शानदार। यह धधक रहा था और सांस रोक देने वाला था। वार का यह आदान प्रदान उन दोनों द्वारा किया गया सबसे शक्तिशाली प्रहार था। इसने अनंत युगों को हिला दिया, बेजोड़ और बेमिसाल। धमाका, धमाका, धमाका। ऐसा लग रहा था मानो आसमान ढह रहा हो और धरती धंस रही हो। चौंकाने वाली ऊर्जा की लहरों ने पूरे स्थान को भर दिया। यह लुढ़क गया। उतार चढ़ाव ने हर जगह तबाही मचा दी, और रक्त पीला सूर्यास्त और कृपाण की रोशनी एक दूसरे से टकरा गई। ऐसा लग रहा था मानो यह प्राचीन काल से ही अस्तित्व में है, शाश्वत और अटूट। समाप्ति। बूढ़े आदमी ने बिना कुछ रोके अपनी सारी ऊर्जा पहले ही निकाल दी थी। वह चियांग झान को मारने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहता था। वह अपने हमलों को मजबूत करता रहा, जिससे सुनहरी ब्लेड की रोशनी कंपन करने लगी। ब्लेड की सतह पर अनगिनत दरारें दिखाई दीं, फिर यह असीम ऊर्जा में बदल गई। एक पल के 1000वें हिस्से से भी कम समय में विशाल ऊर्जा एक बार फिर से एक साथ इकट्ठी हुई, जिससे एक सुनहरी ब्लेड की रोशनी बन गई जो चमक उठी। यह एक बार फिर से डूबते सूरज पर टूट पड़ी। ऐसा दृश्य बार बार दोहराया गया। हालांकि चियांग झान की हार पहले ही तय हो चुकी थी, फिर भी वह अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था, और एक पल के लिए वह गतिरोध में फंस गया था। इस समय चियांग झान ने अपनी पूरी ताकत से वध आत्मा की गोली को परिष्कृत करने के क्षणभंगुर अवसर को जब्त कर लिया। 3 सांसों के बाद सुनहरा ब्लेड एक बार फिर टूट गया, और यह फिर से नहीं बन सका। यह पूरी तरह से नष्ट हो गया था। चियांग झान के सिर पर खून से सना सूर्यास्त पहले ही उतर चुका था। जीवन और मृत्यु के क्षण में चियांग झान की तलवार के आकार की भौहें उठी हुई थीं। उसकी आंखें चौड़ी खुली हुई थीं, और उसकी 2 आंखें 2 अद्वितीय दिव्य ब्लेड की तरह थीं जो शून्य को चीर रही थीं। उसके कपड़े हवा में लहरा रहे थे, जैसे कि उन्हें तेज हवा से उड़ाया जा रहा हो। आधे काले और आधे लाल वध की तलवार की लहरें 9 स्वर्गों से गुजरी, सभी देवताओं का सफाया कर दिया। इसने हवा, बादलों, अंतरिक्ष और बाकी सब कुछ नष्ट कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कि स्वर्ग और पृथ्वी का वध कर दिया गया हो। यह बेजान हो गया। वध की भयानक कृपाण की मंशा बढ़ती रही, और यह बेहद दबंग थी। यह 70% से 80% तक के शिखर को तोड़ती हुई आगे बढ़ गई। भयानक दबाव भयानक और राजसी था, और यह बेहद चौंकाने वाला था। समाप्ति। बूढ़े आदमी, तुम मुझे नहीं मार सकते।
मुझे डर है कि तुम मेरे द्वारा मारे जाओगे। चियांग झान बेतहाशा हंसा। उसकी आंखें असीम हत्या की मंशा से भरी हुई थीं। उसने दुनिया को नष्ट करने वाली कृपाण से वार करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा को प्रसारित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। संपादक लाइफर फिंगरफॉक्स। संपादक लाइफर फिंगरफॉक्स। संपादक न्योइबो स्टूडियो। मोटी कृपाण की रोशनी डूबते सूरज को चीरती हुई और इसका 80% हिस्सा वध की कृपाण की मंशा, अविनाशी ब्लेड की मंशा थी। जब वे एक साथ विलीन हुए, हालांकि वे अभी भी 100% शिखर तलवार की मंशा को हराने में कामयाब रहे, फिर भी वे इसे हरा नहीं सके। हालांकि यह अभी भी मुश्किल से इसका सामना कर पा रहा था। इस बार यह ऊर्जा की शुद्ध टक्कर थी। कृपाण की रोशनी ने डूबते सूरज को चीर दिया। इसे रोका नहीं जा सकता था। विनाशकारी ऊर्जा ने पूरे चौक को ढहा दिया। कियान फेंग के अलावा कियान यूं और अन्य 2 बुजुर्ग समय रहते हवा में उड़ गए। बाकी लोग खाई में मिट्टी की मोटी परत में दब गए। आह! हालांकि इस लड़ाई ने उसकी आत्मा को हिलाकर रख दिया था, फिर भी यह उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा करने के लिए पर्याप्त था। जीवन और मृत्यु की पीड़ा का अनुभव करने के बाद भी उसने जीत हासिल की थी। यह एक कठिन जीत थी। यह सब एल्डर कियान फेंग की बदौलत था। अगर यह उसके प्रतिद्वंद्वी के उपहार के लिए नहीं होता, तो परिणाम अकल्पनीय होते। वह इस दोस्ती का बदला कैसे चुकाए? हालांकि चियांग झान के पास बहुत सारा धन था, लेकिन वह एल्डर कियान फेंग को चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं था। लेकिन अगले ही पल उसे अचानक याद आया कि टर्मिनेशन ओल्ड मैन शक्तिशाली और अजेय था, इसलिए उसके पास बहुत सारा धन होना चाहिए। खासकर जब से यह आदमी पहले भी डेड सिटी गया था, तो बहुत संभावना थी कि उसने एक उच्च श्रेणी की गोली लूटी हो। खजाने, उच्च श्रेणी के रहस्यवादी रैंक साधना पद्धतियां और अन्य कीमती संसाधन सही समय पर अच्छे उपयोग के लिए थे। चियांग झान की नजरें बर्बाद दृश्य पर घूम गईं। तुरंत उसने सब कुछ महसूस किया। उसने अपने बड़े हाथ से पकड़ा और एक मजबूत चूषण बल ने एक स्टोरेज रिंग को अपनी हथेली में खींच लिया। फिर इसे खोल दिया गया। विशाल और असीम स्थान उज्ज्वल और चमकदार था। इसने चियांग झान को उसके सामने सफेद रंग का एक विशाल विस्तार देखने के लिए प्रेरित किया। उसने जल्दी से अपनी आंखों को ढकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी उंगलियों के बीच से उसने ढेर सारे खजाने देखे। अनेक गहरे हरे रंग की पर्वत श्रृंखलाएं मध्यम श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों से भरी हुई थी। उनमें से कम 10 मिलियन थे और सभी प्रकार के मध्यम श्रेणी के खजाने और खजाने थे। मध्यम श्रेणी के रहस्यवादी ग्रेड साधना पद्धतियां और स्वर्ग पृथ्वी स्पिरिट एसेंस बस अनगिनत थे। उनमें से सबसे अधिक आकर्षक 2 स्टार जैसे बॉक्सिंग दस्ताने और एक काली काली विशाल कुल्हाड़ी थी। उन दोनों ने उच्च श्रेणी के खजाने का अनूठा दबाव उत्सर्जित किया। तुलना से परे अद्वितीय, किसी के दिल को हिला देने वाला। इस स्तर के खजाने का मूल्य चौंकाने वाला उच्च था। यहां तक कि 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन भी इसे खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते थे। अगर यह मैजिक इमेज स्टेज एक्सपर्ट के हाथों में पड़ गया, तो इसकी शक्ति असीम होगी। यह कल्पना करना कठिन होगा कि यह कैसा होगा। हालांकि उच्च श्रेणी का खजाना चियांग झान के लिए बेकार था, क्योंकि उसकी ताकत अपनी असली ताकत दिखाने में असमर्थ थी। यह अभी भी मध्यम श्रेणी के खजाने की कलाकृति से कमतर था। इसके अलावा भले ही यह उसके लिए उपयोगी था, फिर भी उसे दर्द सहना पड़ा और इसे छोड़ना पड़ा। उसे एल्डर कियान फेंग की दयालुता का बदला उसे देकर चुकाना पड़ा। पानी की एक बूंद भी चुकानी पड़ती है, जीवन रक्षक कृपा की तो बात ही छोड़िए। चियांग झान ने 2 खजाने निकाले, हवा में कदम रखा और कियान फेंग और कियान युन के पास चला गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी गुप्त मदद करने के लिए आप दोनों बुजुर्गों का धन्यवाद। ये 2 उच्च श्रेणी के खजाने। इसे मेरी प्रशंसा के प्रतीक के रूप में लें। कृपया इसे स्वीकार करें। जैसे ही उसने बात की, उसने उच्च श्रेणी के बॉक्सिंग दस्ताने और विशाल कुल्हाड़ी दूसरे पक्ष को दे दी। क्या यह बहुत महंगा नहीं है? बुजुर्ग कियान फेंग ने आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ कहा। चियांग झान, क्या तुम वाकई हमें ये 2 उच्च श्रेणी के खजाने देने को तैयार हो? कियान युन ने चियांग झान के शब्दों को स्पष्ट रूप से नहीं सुना, लेकिन वह अपने कानों पर भी विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर पाया।
उसने अपनी आंखों में एक संदिग्ध नजर के साथ पूछा। बेशक, मुझे नहीं लगता कि ये 2 उच्च श्रेणी के खजाने इन 2 बुजुर्गों की दयालुता का भुगतान करने के लिए पर्याप्त हैं। हालांकि ओल्ड डॉग टर्मिनस के पास ये 2 खजाने उसके स्टोरेज रिंग में थे। अन्य खेती के संसाधन बहुत खराब थे। मैं उन्हें बाहर निकालने में बहुत शर्मिंदा हूं। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया और कहा। जब एल्डर कियान फेंग ने यह सुना तो वह बहुत खुश हुआ। अपने खेती के आधार के साथ साधारण मध्यम श्रेणी के खजाने की कलाकृति अब उसकी ताकत नहीं बढ़ा सकती थी, लेकिन एक उच्च श्रेणी का खजाना उसकी लड़ाकू ताकत को कई गुना बढ़ा सकता था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसके लिए उसी क्षेत्र में एक प्रतिद्वंद्वी को ढूंढना मुश्किल था, भले ही वह एक जादू छवि चरण विशेषज्ञ के साथ लड़े। वह खुद की रक्षा भी कर सकता था। 2 उच्च श्रेणी के खजाने, बॉक्सिंग दस्ताने के बदले में अमर गोली और वध आत्मा की गोली का उपयोग करके उसने वास्तव में बहुत लाभ कमाया था। कियान यू ने काली कुल्हाड़ी पकड़ी, यह सोचते हुए कि उसने अपनी ताकत का एक भी हिस्सा कैसे इस्तेमाल नहीं किया। बिना किसी कीमत के उच्च कोटि का खजाना प्राप्त करके उसे अपने दिल में थोड़ा दोषी महसूस हुआ। उसने कहा, बड़े भाई, चियांग झान ने टर्मिनेशन ओल्ड मैन को मार डाला है और लगातार 100 जीत का अभूतपूर्व रिकॉर्ड बनाया है। क्या आप उसे इनाम देने जा रहे हैं? कियान फेंग अपनी खुशी में डूबा हुआ था। वह इनाम के बारे में बहुत पहले ही भूल चुका था, लेकिन जैसे ही कियान यू ने उसे याद दिलाया, उसने तुरंत प्रतिक्रिया की और चियांग झान को एक स्टोरेज रिंग सौंप दी। चियांग झान की आंखें चमक उठीं। उसने स्पिरिट स्टोन अर्जित करने और ट्रेजर गैदरिंग पैवेलियन की नीलामी में भाग लेने के लिए आधे दिन तक कड़ी मेहनत की थी और दिव्य मार्शल एरिना में लगभग मर ही गया था। अब जब एल्डर कियान फेंग ने उसे यह दे दिया है, तो वह स्वाभाविक रूप से इसे अस्वीकार नहीं करेगा। क्या हो रहा है? चियांग झान और टर्मिनेशन ओल्ड मैन के बारे में क्या? देखो, चियांग झान हवा में है, वांग याओ ने कहा। चियांग झान अभी भी जीवित है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि टर्मिनेशन ओल्ड मैन मारा गया है? फिर एक के बाद एक सांसें सुनाई दे रही थीं। अनगिनत क्लेश गिरने वाले स्टेज एक्सपर्ट अपने शरीर पर मिट्टी और पत्थरों पर पलटे हुए थे। वे अपने चेहरे पर धूल से ढके हुए सर्वनाशकारी दृश्य को देख रहे थे। उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। हालांकि उन्होंने टर्मिनेशन ओल्ड मैन की मृत्यु नहीं देखी थी, लेकिन जब उन्होंने चियांग झान को ऊर्जा से भरे हवा में खड़े देखा तो उन्हें कुछ अंदाजा हो गया। हर कोई, टर्मिनेशन ओल्ड मैन मर चुका है। चियांग झान ने लगातार 100 जीत का रिकॉर्ड हासिल किया है। वह दिव्य मार्शल संप्रदाय का गौरव है। एल्डर कियान फेंग ने ऊपरी ग्रेड के बॉक्सिंग दस्ताने उतार दिए और भीड़ पर अपनी नजर घुमाई। उन्होंने स्पष्ट आवाज में कहा, लेकिन दिव्य मार्शल एरिना नष्ट हो गया है और इसे फिर से बनाने की जरूरत है। सभी, कृपया तितर-बितर हो जाए। सभी को पहले केवल संदेह था और वे वास्तव में इस तथ्य पर विश्वास नहीं करते थे कि चियांग झान ने टर्मिनेशन ओल्ड मैन को मार दिया था। लेकिन अब, एल्डर कियान फेंग ने व्यक्तिगत रूप से इस मामले की पुष्टि की थी और इसने भीड़ में हजारों लहरें पैदा कर दी थी। सभी के दिलों में सदमा और सदमा भर गया। चियांग झान ने वास्तव में 100 लड़ाइयां जीती थीं और उसने ब्लैक टॉर्टोइज और मोतियान को भी पीछे छोड़ दिया था। अगर यह विस्फोटक खबर फैलती, तो यह निश्चित रूप से पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र को हिला देती। सभी ने अपना सिर उठाया और चियांग झान को देखा। उनकी आंखों में अप्रतिम सदमा भरा हुआ था। उनके सामने यह युवक पूरे 9 निचले भ्रम क्षेत्र को हिला देने वाला था। सभी के सदमा को नजरअंदाज करते हुए चियांग झान ने 2 बुजुर्गों, कियान फेंग और कियान यू को विदाई दी। अपने महल में लौटने के बाद उसने सबसे पहले सभी मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन गिने। कुल 23.8 मिलियन से ज्यादा स्पिरिट स्टोन थे, जो इससे ज्यादा होने चाहिए थे, लेकिन भयंकर युद्ध ने उनमें से बहुत से को खा लिया था। हालांकि वह नीलामी में भाग लेने के लिए पर्याप्त अमीर था। अपने दिमाग में एक योजना बनाकर चियांग झान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने दिमाग को एकाग्र किया। उसने ध्यान से 100 लड़ाइयों को याद किया। उसे कई कमियों का एहसास हुआ और सबसे बड़ी कमी उसकी साधना का आधार थी। वर्तमान में वह केवल दूसरे स्तर पर था। दिव्य कोर स्टेज, भले ही उसने 9 परिवर्तन स्वर्ण कोर तकनीक की साधना की थी।
उसकी ताकत उसी चरण के मार्शल आर्टिस्ट से कहीं ज्यादा थी। सेंट्रल सिटी में प्रशिक्षण लेने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए कोई अपवाद नहीं होगा। वे सभी क्लेश पतन चरण विशेषज्ञ थे। चाहे वे किसी से भी लड़े या लड़े, वे सभी क्लेश पतन चरण विशेषज्ञ थे। यह बहुत ज्यादा नुकसानदेह था। इसलिए उसने भविष्य में अपनी साधना बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। जहां तक मारने की बात है, अविनाशी ब्लेड का इरादा 80% तक बढ़ जाएगा। यह सभी मजबूत दुश्मनों से निपटने के लिए पर्याप्त होगा। दिशा को ध्यान में रखते हुए चियांग झान ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। उसने अपने दिमाग को एकाग्र किया और 9 परिवर्तन स्वर्ण गोली सूत्र का संचालन किया। अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन में निहित स्पिरिट ऊर्जा को अवशोषित करते हुए उसने दूसरे परिवर्तन ऑरेंज पिल दायरे में प्रवेश करने के लिए इसे संघनित और संपीड़ित करना जारी रखा। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। चियांग झान ने समय को चुटकी में लिया और अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में मुस्कान आ गई। साधना के इन 3 दिनों के दौरान उसने महसूस किया कि उसकी साधना का आधार बहुत मजबूत हो गया था। वह दिव्यकोर चरण के दूसरे आकाश के शिखर पर पहुंचने वाला था और दिव्यकोर के भीतर की ऊर्जा 10% तक संकुचित हो गई थी। नारंगी ऊर्जा की लड़ियां इंद्रधनुष की तरह रंगीन थीं, जिससे लाल ऊर्जा उसे घेर रही थी। होंग लोंग डोंग डोंग डोंग। ठीक इसी समय दरवाजे से खटखटाने की आवाज आई। धमाका। चियांग झान ने अनुमान लगाया कि यह संभवतः इयो चांगकोंग था। वह जल्दी से बिस्तर से उठा और दरवाजा खोला। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जैसे ही बड़ा दरवाजा खुला, ऊर्जा का एक जबरदस्त तूफान एक धुएं के गुबार की तरह नीचे आया, जिससे उसका शरीर हिलने लगा। वह लड़खड़ा गया और उसके शरीर में खून और क्यूई हिंसक रूप से घूमने लगे।